दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ 1,000 रुपए से आप रियल एस्टेट, गोल्ड, इंडियन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज में एक साथ निवेश कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले इसको थोड़ा समझ लिया जाए। नमस्कार दोस्तों। सोना 60,000 पार हो गया, किसी को खबर हुई नहीं। और अगर खबर हो भी जाती तो कौन सा हम तीर मार लेते, कौन सा हमने सोना भर भर के रखा हुआ था जो हम आज बेचते और मालामाल हो जाते। यही कहानी प्रॉपर्टी की भी है। अगर हम रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं तो सब कुछ तो ब्रोकर के हाथ में है। ना हम सस्ता खरीद पाते हैं और ना महंगा बेच पाते हैं। फायदा हमेशा सिर्फ ब्रोकर। या रही बात स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में जब ये ऊपर चढ़ता है ना तो हम तब पैसा कमा पा रहे हैं, तब भी हम महंगा खरीद रहे हैं, और जब ये नीचे जा रहा है तब तो नुकसान होना ही होना है। बात करें एफडीज, टाइम डिपॉजिट्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की, तो ये आपके पैसे को सेफ्टी तो देते हैं, लेकिन ये महंगाई से ज़्यादा मुकाबला नहीं कर सकते और अल्टीमेटली जो इन्फ्लेशन होता है वो इनके रिटर्न्स पे भारी पड़ जाता है। ये सब भी ठीक है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो गोल्ड में हो, प्रॉपर्टीज़ में हो, स्टॉक मार्केट में हो, सिल्वर में हो या गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ में हो, तो इनके लिए आपको कैपिटल तो चाहिए, पैसा तो आपको चाहिए, बिना पैसे के तो होगा नहीं। अब गोल्ड जो है बेयर मिनिमम अगर आप 10 ग्राम लेते हैं तो उसका प्राइस है लगभग 58,000 रुपए के करीब। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 20-25 लाख से कम में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो वहाँ भी आपका रिस्क प्रोफाइल मैटर करेगा। आपको वहाँ पे भी कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए और आप कितना रिस्क टॉलरेंस रखते हैं, यानी कि कितना आप जोखिम बर्दाश्त कर सकते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा वहाँ भी आपके लिए बहुत सारी एजुकेशन चाहिए, आपका लक भी चाहिए, जो कि हर किसी के साथ नहीं होता। आपका सवाल पूछना बनता है और मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि आपको करना क्या है। तो म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी होती है हाइब्रिड कैटेगरी, जिसके अंदर आते हैं मल्टी एसेट फंड्स, जिन्हें की हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स इसको मैनेज करते हैं, जिनके नीचे की एक बहुत बड़ी रिसर्च एनालिस्ट की टीम होती है जो कि सजेस्ट करती है कि आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। और ये फंड इन्वेस्ट करते हैं आपके पैसे को। पहला होता है इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में, दूसरा होता है डेट एसेट क्लास यानी कि जिसमें कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स वगैरह में इन्वेस्ट किया जाता है, और तीसरा होता है कमोडिटी यानी कि गोल्ड, सिल्वर वगैरह, जहां पे इनको इन्वेस्ट किया जाता है। हर कैटेगरी या हर क्लास में कम से कम 10% इन्वेस्ट करना जरूरी है। इसके अलावा फंड मैनेजर्स के डिस्क्रीट पे डिपेंड करता है कि वो आपके पैसे को इंटरनेशनल इक्विटी यानी कि जो कि अमेरिकन मार्केट या जो साउथ ईस्ट का जो मार्केट है वहां भी आपको उसको इन्वेस्ट कर सकता है। हर कैटेगरी की तरह यहाँ भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मैटर करती है। फंड मैनेजर इस बात का ध्यान रखता है कि कौन सी एसेट क्लास इस समय परफॉर्म कर रही है या ओवर वैल्यूड हो गई है और कौन सी एसेट क्लास से में अंडर वैल्यूड है। माना कि इस समय इक्विटी ओवर वैल्यूड है या लग रहा है कि आगे कुछ इक्विटी के लिए संकट आने वाला है और इसमें बेचने में फायदा है, तो वो इक्विटी से एग्जिट करेगा और गोल्ड जैसी सेफ एसेट क्लास में वो उस समय एंट्री करेगा, या वो डेट में भी एंटर कर सकता है, जैसे कि इस समय डेट भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। इसके अलावा उसे लगता है कि अगर इंडियन इक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो वो अमेरिकन इक्विटी मार्केट में भी जा सकता है, ग्लोबल इक्विटी में भी एंटर कर सकता है। तो ये पूरी तरह से फंड मैनेजर और उसकी टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ वो आपके पैसे को एलोकेट करते हैं। इस मल्टी एसेट कैटेगरी में इन्वेस्ट करने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप एज लो एज 1000 के सिस्टमेटिक प्लान से भी आप जो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लमसम आप 5000 से भी शुरू कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया ये है कि आपको जो है गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, इक्विटी, डेट और इंटरनेशनल इक्विटी, इन सभी का आपको एक्सपोजर मिलता है। तो आपका एक सवाल लाजमी है कि क्या ये फंड्स परफॉर्म करते हैं। तो बिल्कुल इसमें कई सारे फंड्स हैं, जैसे कि क्वांट का मल्टी एसेट फंड है, आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड है, एसबीआई का है, आदित्य बिरला का है। इसमें बहुत सारे मल्टी एसेट कैटेगरी के फंड्स हैं और ये सभी फंड्स जो हैं लगभग 15% से लेके 22-23% तक के रिटर्न्स दे रहे हैं। अगर बात की जाए 10 ईयर रिटर्न्स की, तो क्वांट के मल्टी एसेट फंड ने लगभग 22% के करीब रिटर्न्स इसने दिए हैं। और बात की जाए अगर आईसीआईसी की, तो इसने लगभग 15-16% के रिटर्न्स इसने भी पिछले 10 साल में दिए हैं। और अगर सिंस इंसेप्शन बात की जाए तो आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट फंड ने लगभग 22% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं।
ये सब देखने के बाद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हों या आपके ज़हन में अभी भी ये सवाल उठ रहा हो कि मुझे इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो आपको किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा आपको उसके साथ डिस्कस करना चाहिए कि आपकी एट प्रेजेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लायबिलिटीज़ आपकी क्या है, कोई ज़िम्मेदारी तो नहीं है। इसके अलावा बीच में आपको कब ज़रूरत पड़ सकती है, आप अपने इन्वेस्टमेंट का होराइज़न क्या है, कितना समय इसको आप देंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ ऑनेस्टी के साथ डिस्कस करने चाहिए। उसके बाद ही किसी इन्वेस्टमेंट में आपको आगे बढ़ना चाहिए। वैसे मेरी राय है कि ये कैटेगरी वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है और कोई अगर शुरुआत करना चाहिए तो इस कैटेगरी से शुरुआत कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको इससे ज़रा भी हेल्प मिली हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।